नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कर्नाटका के बारे में। अभी आपको एक रिसेंट न्यूज आ रही होगी, कर्नाटका के अंदर एक और स्कैम देखने को मिला है आपको। कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है दोस्तों, 94 करोड़ रुपीस का स्कैम है। तो ये सर कौन सा स्कैम है सर, किस लिए हुआ सर? तो ये जो आप आदिवासी लोग को देख रहे हो, इन आदिवासियों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पैसा इनके ऊपर खर्च होने की बजाय नेताओं के जेब में जा रहा है पैसा। जो पैसा इनको मिलना चाहिए वो पैसा किसके पास जा रहा है? नेताओं के पास। ये है बी नागेंद्र, जिनके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस स्कैम के अंदर इनका पूरा हाथ है पैर है सब कुछ है। अब जब इनको पता चला कि माहौल बढ़ रहा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भैया इस पद से मैं हट जाऊं, तो इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इनको लगा अब आग बढ़ गई है तो मुझ तक पहुंच जाएगी। तो ये भाई साहब, ये कौन है? ये कर्नाटका गवर्नमेंट के शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर के क्या है, मिनिस्टर हैं। जब इन्होंने देखा माहौल चेंज हो रहा है तो उन्होंने रिजाइन देकर के साइड हो गए। साइड होने से बचने वाले नहीं है सर, कार्रवाई होगी इनके ऊपर भी। और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 94 करोड़ रुपीस का स्कैम हुआ है, उसमें पैसा ट्रांसफर हुआ है, कर्नाटका से पैसा पहुंच गया तेलंगाना। किसके कहने पर? कांग्रेस के हाई कमांड के कहने पर यह पैसा पहुंच गया तेलंगाना के 14 अकाउंट्स में। और हाल और ये भी बोला जा रहा है कि कर्नाटका से बहुत और अलग अलग स्टेट्स में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं ताकि कांग्रेस क्या कर सके, इलेक्शन लड़ सके। ऐसा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो सर ये जानकारी लोगों तक कैसे पहुंची? ये इतने दिनों तक ये घटना घटी थी 31 मार्च को, और आज इसको तो पूरा वायरल होते हुए देख रहे हो आप। तो ये घटना घटी एक इंसान के सुसाइड करने की वजह से। वो कौन है? 26 मई को चंद्रशेखरन ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। चंद्रशेखरन कौन है, इनके बारे में पहले समझ लीजिए। तो ये क्या है? KMVS TDC, उसके क्या है? सुप्रीडेंट हैं। तो ये सुप्रीडेंट है भाई साहब किसके? कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सुप्रीटेंडेंट थे। अब इनके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया कि तुमको पता चल चुका है ना कि यहाँ पे स्कैम हुआ है, पैसा इधर उधर क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। इनके फैमिली को, इनको बहुत सारे बोलते हैं ना थ्रेट्स मिलने लगे। इनके सामने पूरे रास्ते बंद हो गए। जब इनको कुछ नहीं समझ में आया, इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला गया, तो फाइनली इन्होंने एक डिसीजन लिया और एक 6 पेज का बोलते हैं दोस्तों क्या लिखा, एक सुसाइड नोट लिखा, जिसके अंदर 3 नेताओं के नाम लिख डाला इन्होंने कि ये लोग हैं जिम्मेदार मेरी मौत के। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने ये सुसाइड नोट लेकर के पहुंच गए न्यूज चैनल के पास में, और ये पूरा बोलते हैं ना दम फैल गया बात। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत कब होती है? मैंने पहले ही बताया, इस कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च को। जिस दिन फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, पैसा क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। पैसा कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से अदर अदर स्टेट्स में पहुंच जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसा कांग्रेस के ऊपर आरोप है दोस्तों। अब ये जब घटना घटी 31 मार्च को, 94.73 करोड़ रुपीस क्या कर लिए गए? ये KMVSTDC के खाते से निकल करके कहीं और चले गए। कैसे चले गए होंगे सर? हवा से चले गए होंगे। कोई तो गया होगा ना, कोई तो निकाला होगा, कोई तो चेक दिया होगा। अब ये जानकारी जब बोलते हैं ना, अब ये जब घटना घटी कभी 31 मार्च को, उसके बाद राजेशकर, इन्होंने क्या किया? इन्फॉर्म किया चीफ मैनेजर को, किसके? यूनियन बैंक को, 23 मई को, कि सर यहाँ देखिए हमारे पैसे, हमारे अकाउंट में से पैसे खाली हो रहे हैं। टोटल हमारे पास, इन्होंने बोला कि हमारे पास 187.3 करोड़ थे, उसमें से सर 97 रुपीज हमारे खाते में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो यूनियन बैंक के भैया चीफ मैनेजर ने बात सुना, उसके बाद 5 करोड़ रुपया रिटर्न आ गए। गए थे 94 और रिटर्न आए सिर्फ कितने? 5 करोड़। तब बाद में इन्होंने क्या किया? राजेश ने क्या बोला? भैया हमको 27 मई को इन्होंने और अपील किया कि भैया हमारा पूरा का पूरा पैसा वापस चाहिए। जब 27 मई को कुछ नहीं हुआ, तो 29 मई को ये पहुंच गए भैया, कंप्लेन फाइल करते हैं कि भैया हमारे बोलते हैं ना अकाउंट से 94.73 करोड़ रुपीस क्या हो गए? गायब हो गए, इलीगल तरीके से भाई उसको विड्रॉ कर लिया गया है। उसके बाद इन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, ये जो 94.73 करोड़ रुपए जो हमारे निकाले गए, जिसमें से जो 5 करोड़ रुपए आ गए हैं, बाकी जो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कौन निकाला, कौन विड्रॉल किया? चलिए मुझे आप बताइए, सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, आप कौन विड्रॉ करने आया था या कौन चेक लेकर के आया था? कुछ तो हुआ होगा, पैसे हवा में तो उड़ नहीं गए होंगे पैसे। बैंक में आकर के कोई तो कुछ किया होगा ना, ट्रांसफर तो किया होगा। उस पे भी बोलते हैं ना, यूनियन बैंक में सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं ना, कोई वीडियो डिटेल्स नहीं दिया। अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि पैसा कर्नाटका से ट्रांसफर कहां पे हुआ है? हैदराबाद में। और बोलते हैं ना भाई साहब,
15 अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसमें से 9 अकाउंट ऐसे थे जो 31 मार्च को ही ओपन हुए थे। जिस दिन अकाउंट ओपन हुए उसी दिन पैसे ट्रांसफर हो गए। तो आप समझ सकते हो ये कोई बोलते हैं ना एकदम प्री प्लान था, एकदम अच्छे से एकदम क्लियर था। अब पुलिस ऑफिसर का कहना है कि भैया इसमें एक दो लोग नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब ये दोनों बैंक की कलाकारी है इसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल ये दोनों मिले जुले हुए हैं। अब उसमें क्या हुआ, पुलिस ने बोलते हैं ना कुछ लोगों को एफआईआर दर्ज किया, उसमें कुछ लोगों का चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कोऑपरेटिव, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ। सीबीआई भी उसमें कूद गई है, उसने भी क्या किया है, काफी लोगों के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है। अब इस तरह से ये हालात बनते जा रहे हैं कि जितने लोग भी इन्वॉल्वमेंट थे सबके ऊपर केस फाइल हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है। भैया सबको एक दिन बुलाया जाएगा, बैठाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे। अब ये केस लड़ते रहेंगे, चलते रहेगा ये केस, फिर एक एक पक्ष आते जाएगा। अभी देखते हैं, अब ये जब केस जाएगा कोर्ट में जाएगा तो इस पे कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कोर्ट में अभी हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट जाएगा, इसे चलते रहेगा ये। और बीजेपी ने बोलते हैं ना, और वहां पे बोलते हैं ना लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा है कि एक इंसान ने सुसाइड कर लिया, फिर जाकर के ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है। और ये ट्राइबल्स के साथ में भी क्या हो रहा है, बहुत बड़ा एक धोखा हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से बोलते हैं ना हालात चल रहे हैं लोग यहाँ पे हमारे देश में, कि मतलब आप 10 दिन नहीं बीतेगा, 15 दिन नहीं बीतेगा, आपको पता चलेगा कि स्कैम और हो गया। तो आई होप से ये पूरा आप माजरा समझ चुके हैं कि जो राइट नाउ हमारे सामने चल रहा है, हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।